होंगे, बहुत ऑब्जेक्शन आपके आज इस ओपन हाउस सेशन के अंदर दूर होने वाले, ओपन हाउस सेशन के अंदर बहुत सारे डाउट दूर होने वाले। प्लीज अपनी टीम को लिंक शेयर कर दीजिए, जस्ट 1 सेकंड के अंदर सुरेश जी हमारे बीच में होंगे। अगर मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लीडर हैं, डॉक्टर सनी चौहान जी हैं, सुरेश जी मेरे को लग रहा है रेडी होके आ गए हैं, निशा सिंह, अनिल गुप्ता जी, कमल जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कृष्ण धूपिया जी, क्या बात है। जिन लोगों के मैं नाम अगर टॉप स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मेरे को जैसे ही इशारा आता है और हम लोग फिर सेशन को शुरू करते हैं। सो जी, इंदौर से हमारे बीच काफी लीडर्स आए हैं और उत्तर प्रदेश से काफी लीडर्स आए हैं। मुझे लग रहा है कि सुरेश जी की तरफ से ऑल सेट है। ऑल सेट सुरेश जी? हाँ ओके, जी 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 जी, चलिए मैं तैयार हूँ। चलिए, थैंक यू सो। हाँ जी, और वी आर वेटिंग फॉर यू सुरेश जी, है ना, और दिल की गहराइयों से और आपका स्वागत है, और ओवर टू यू सुरेश जी। अरे थैंक यू राकेश जी। एक बार तो मैं चाहूंगा, एक बार राकेश जी के लिए शानदार होस्टिंग के लिए, राकेश जी के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए जहां पर भी आप हैं। और बहुत ही शानदार लीडर हैं राकेश जी, बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। और जैसे कि राकेश जी अभी भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, शायद कहीं ना कहीं फील्ड के अंदर थे, अभी मेरी बातचीत चल ही रही थी मीटिंग स्टार्टअप होने से पहले। और बहुत सारे लीडर्स जो है फील्ड के अंदर भी हैं। और जहां तक मैं देख पा रहा हूँ तो हमारे मोस्टली जितने भी टॉप लीडरशिप है वो आज मीटिंग के अंदर आई हुई है। और आज ओपन हाउस मीटिंग है, तो कुछ ऐसी ओपनली भी बात करेंगे और बहुत सारे नए और पुराने सभी साथी इस डायरेक्ट आज की मीटिंग के अंदर आए हुए होंगे। तो आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, शानदार सेशन क्या लेंगे। और उससे पहले मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि कितने साथी एनर्जेटिक हैं, कितने साथी जो है अभी पूरे उत्साह और पूरे जोश के साथ इस मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं, और कितने साथी आज बहुत सारी चीजें सीखने के लिए इस डायरेक्ट सेलिंग के इस इवेंट के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर बैठे हुए हैं। और टोटली रिकॉर्ड ये रिकॉर्डिंग्स है इस प्रोग्राम की, और पूरी रिकॉर्डिंग भी होगी इस प्रोग्राम की हमारी। कितने साथी एक्साइटेड है आज के प्रोग्राम को लेकर, चैट बॉक्स में प्लीज मुझे बताइएगा, ताकि मैं उसी उत्साह के साथ और उसी जोश के साथ आप सभी साथियों से बात कर सकूं। क्योंकि हमारा सभी साथियों का एक ही लक्ष्य है, वो लक्ष्य है सिर्फ और सिर्फ लाइगर टीम की सफलता, आप लोगों की सफलता। सिर्फ और सिर्फ इस सफलता के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं। यस यस, बहुत बढ़िया धीरज जी, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोगों का मैसेज जा रहा है, गुड गुड ग्रेट, बहुत बढ़िया, आई एम वेरी एक्साइटेड, ग्रेट, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यानी कि ओवरऑल सभी लोग एक्साइटेड हैं, और करीबन ये 60 लोगों का इवेंट हमारा होने जा रहा है। बहुत ही शानदार इवेंट हम करने वाले हैं। और कुछ चीजें मैं आज डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर भी बात करने वाला हूं कि हम डायरेक्ट सेलिंग हमें क्यों करनी चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग का कारण क्या है। क्योंकि मैंने बुक्स के अंदर भी पढ़ा बहुत सारी, पूरी साथ बात करूं तो 6 साल प्लस की जर्नी मेरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हो चुकी है। आज अगर कोई भी साथी अगर नया है, आज मीटिंग में पहली बार आया है, तो उस साथी को मैं बता दूं, मेरा नाम सुरेश बनियार है। मैं पिछले 6 साल प्लस से जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूँ, इस इंडस्ट्री को सीख रहा हूँ, और सीखते हुए आज इस काम के अंदर आगे बढ़ रहा हूँ। तो आज को जो सेशंस है उसके ऊपर हम बात करेंगे। मैंने एक बुक्स के अंदर पढ़ा है कि जिन लोगों के पास कोई कारण नहीं होता डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने का, वो बिना कारण के चले भी जाते हैं। नोट करने वाली बात है, जिन लोगों के पास डायरेक्ट सेलिंग में काम करने का कोई कारण नहीं होता, वो बिना कारण के चले भी जाते हैं, बिना कारण के आ जाते हैं और बिना कारण के चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज को डिसाइड कीजिए कि आपके पास, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ गए हैं और आपने डिसाइड कर लिया, तो आपके पास कारण क्या है, कारण चुनिए। लेकिन उस कारण को चुनने में मैं आज आपकी हेल्प करूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको क्यों करनी चाहिए। उससे पहले मैं ये बात करूंगा, फिर आपसे मैं बात करूंगा कि आपको इस काम को क्यों करना चाहिए। बार बार सेशंस पे हम बात करते रहेंगे, और आज के सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। और आप सभी साथियों का मैं दोबारा से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आप लोगों की एक्साइटमेंट को देखते हुए मुझे लग रहा है कि आज के सेशन को हमें आगे बढ़ाना चाहिए और आज का सेशन शुरू करना चाहिए। आर यू एक्साइटेड? क्या सेशन को शुरू करें? एक बार चैट बॉक्स में डाल दें, फटाफट से डालें, ताकि मैं स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से उस प्रेजेंटेशन के ऊपर चल सकूं। और मैं देख जाना चाहूंगा कि कोई भी साथी मुझे एक बार प्लीज बता दे, क्या आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे पा रही है? राकेश जी, क्या स्क्रीन दिख रही है सर? यस सर। ओके, हाँ थैंक जी, यू। परफेक्ट है, परफेक्ट है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और आवाज भी मेरी बिल्कुल क्लियर आ पा रही होगी? ओके, चलिए आज हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की, बात करते हैं, और कुछ सवालों पे भी बात करेंगे। कुछ लोगों के सवाल होंगे, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे ओपनली। और लेकिन उससे पहले कुछ प्रेजेंटेशन हम बात करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के ऊपर बातें करते हैं कुछ चीजें। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही क्यों करें,
डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही क्यों करें, इसके ऊपर हम बात करते हैं, क्योंकि ये जानना सबसे पहले जरूरी है। ये हमारे नए लोगों के लिए भी बेस्ट है और ये हमारे जो पुराने साथी है उनके लिए भी नॉलेज होगा और उनके लिए भी बहुत फायदेमंद चीज होगी कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हम क्यों करें। कुछ चीजें हैं, वैसे तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने के बहुत सारे कारण हैं। अगर हम बात करें तो सैकड़ों कारण हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने के। मेरे पास प्रॉपर तरीके से एक पीडीएफ है जिसके अंदर करीबन बात करूं तो ऐसे 150 कारण लिखे हुए हैं जिनके लिए डायरेक्ट सेलिंग आपको क्यों करनी चाहिए। लेकिन कुछ चीजें जो है आप लोगों के लिए मैं चुन के उसमें से निकाल के लेके आया हूं कि हमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों करना चाहिए। कुछ चीजें आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई देंगी और प्लीज मैं चाहूंगा कि जितने भी साथी हैं ये स्क्रीन के ऊपर जो कारागरी दिखाई दे रहे हैं, कर रहे हैं ना, थोड़ा सा अपनी क्यूरियोसिटी दिखा रहे हैं, तो प्लीज इसके ऊपर काम ना करें। अपना पूरा का पूरा मीटिंग के अंदर फोकस रखिए। मुझे ये भी पता चलता है कि कारागरी कौन करता है, मुझे उसे रिमूव करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरा फोकस्ड होकर आप बिजनेस मीटिंग के अंदर अटेंड करें। आप लोगों के सामने एक कुछ ग्राफ दिखाई दे रहा होगा कि जिसके अंदर एक भारत का एक नक्शा आप लोगों को समझाने के लिए मैंने चीज रखी है। एक विकसित देश है और एक विकासशील देश है। विकसित देश और विकासशील देशों के अंदर क्या फर्क है? जिस देश के अंदर हम रहते हैं वो हमारा भारत देश है। ये से नो, हमारा कौन सा देश है? मैं जानना चाहूंगा कितने साथी हैं, हम कौन से देश में रहते हैं? विकासशील देश में। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हमारे देश का नाम क्या है? किसी को ये भी तो कंफ्यूजन नहीं है ना? हम भारत में रहते हैं। राइट, बहुत बढ़िया। इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं। गुड गुड, बहुत बढ़िया। हम विकासशील देश में हैं और ये चीजें जानने के लिए कुछ चीजें मैं बात कर रहा हूं कि विकासशील देश में और इन चीजों में क्या फर्क है। अगर ये चीजें हमें समझ में आ जाती है तो बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर होती हैं। ये बातें छोटी हैं लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझने के लिए इन बातों पर चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम एक विकासशील देश में है और एक विकसित देश है। विकसित देश और विकासशील में फर्क क्या है? यानी कि एक डेवलप है, मान लो एक तो विकसित देश है और एक विकासशील देश है। हम हर देश के अंदर लोग रहते हैं, विकासशील में भी रहते हैं, विकसित देश के अंदर भी रहते हैं। और हमारे देश के अंदर कितनी कैटेगरी के लोग रहते हैं ये टाइप करके भी मुझे बताइएगा और आप लोगों को स्क्रीन पे भी दिखाई देता है। जो विकसित देश है उसके अंदर 2 कैटेगरी के लोग रहते हैं। उसके अंदर 2 कैटेगरी के लोग रहते हैं, एक है अमीर और एक है गरीब। एक अमीर है और दूसरा गरीब है। और दूसरा जो हमारा देश है विकासशील देश, इसके अंदर अलग अलग डिफरेंट वैसे तो बहुत सारी क्लासेज हैं हमारे देश के अंदर। मैं एक बुक्स के अंदर पढ़ रहा था, एक मैं ऑडियो में सुन रहा था, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, और ये बहुत सारी क्लासेज आती हैं गरीब के और मिडिल क्लास के बीच में और अमीर के बीच में बहुत सारे स्टेप हैं। लेकिन मैक्सिमम अगर हम बात करें तो अमीर, गरीब और मिडिल क्लास, और मैक्सिमम हमारे देश के अंदर जो सबसे बड़ी संख्या पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? आप लोगों से जानना चाहता हूं, कौन सी पाई जाती है हमारे देश में? सबसे ज्यादा कैटेगरी कौन सी पाई जाती है? क्योंकि मुझे पता है कि मैक्सिमम हम लोग भी उसी कैटेगरी लोग आज बैठे हुए हैं। ओके ओके गुड, बताएंगे कौन सी कैटेगरी में आते हैं? एम, बहुत बढ़िया। एम लिख सकते हैं आप, बहुत बढ़िया। कुछ भी लिखते हैं, ए लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं, मिडल्स लिख सकते हैं। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। एम लिख सकते हैं आप। फटाफट से बताइएगा कितने लोगों को पता है। अच्छा, खुद के लिए भी सोच लें कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं। ओके 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 ओके, मध्यम वर्ग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका मतलब मैं आप सभी साथियों से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। आई एम ए मिडिल क्लास, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार, ग्रेट, बहुत बढ़िया। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ और आप लोग भी समझ पा रहे हैं कि हम मिडिल क्लास यानी कि मध्यम वर्ग के परिवार से आते हैं, फैमिली से बिलोंग करते हैं। और मध्यम वर्ग वो परिवार होता है, वो चीज होता है जो ना तो गरीब होता है ना वो अमीर होता है, ना वो गरीब होता है और वो ना अमीर होता है। वो दिखता तो अमीर जैसा है लेकिन वो अमीर है नहीं। गरीब वो दिख नहीं सकता, अमीर वो है नहीं। ये वो कैटेगरी होती है, मिडिल क्लास जो होता है ये उस कैटेगरी में होते हैं। और ये गरीब से सिर्फ एक स्टेप आगे होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता। गरीब से थोड़ा सा एक स्टेप आगे होता है। इसके पास एक छोटी मोटी नौकरी होती है, छोटा मोटा कोई दुकानदारी होती है या छोटा मोटा कोई कारोबार उसका होता है। उसी की वजह से वो गरीब व्यक्ति से थोड़ा सा ऊपर होता है, एक स्टेप आगे होता है। अगर उसकी छोटा मोटा वो कारोबार बंद हो जाए या उसकी नौकरी चली जाए तो ये समझ लीजिए कि वो गरीब से भी ज्यादा बदतर हालात उसके हो जाते हैं। मिडिल क्लास वर्ग, अब
अगर हम बात करें जिस तरीके से आज इंडिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से डिजिटलाइज होता जा रहा है, जिस तरीके से इंटरनेट का स्कोप बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से आज सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई होती जा रही है, ऑनलाइन क्लासेस शुरू होती जा रही है, बहुत सारा रोबोटिक का जमाना आ रहा है, ड्राइवरलेस गाड़ियां आ रही हैं, और बहुत सारा जो है काम मशीनरी लेती जा रही है। जिस तरीके से आज चीजें बढ़ रही हैं, चाहे आज होटल्स की बात हो, चाहे कहीं पे भी मोबाइल ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री की बात हो, तो धीरे धीरे जिस तरीके से ये सिस्टम डिजिटल होता जा रहा है, जिस तरीके से इन चीजों के ऊपर काम हो रहा है, तो आप मुझे बताइए आने वाले कुछ ही समय में, कुछ समय में जब ये नक्शा चेंज होगा, जब ये नक्शा चेंज होगा और हम विकासशील से विकसित की तरफ बढ़ेंगे और हमारा देश बहुत जल्द विकसित होगा, हम इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी उसके ऊपर काम कर रही है और हर भारतीय का मकसद है। आने वाले कुछ सालों के अंदर जब हमारा देश विकसित देश की तरफ विकसित हो जाएगा, तो ये नक्शा चेंज हो जाएगा। जिस तरीके से डिजिटल होता जा रहा है, जैसे ये देश विकसित देश में आएगा, तो इस देश से एक कैटेगरी खत्म हो जाएगी, और मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं वो कौन सी कैटेगरी खत्म हो जाएगी। चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा कौन सी कैटेगरी खत्म हो जाएगी। गुड गुड ग्रेट, बहुत बढ़िया आशीष जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कौन सी कैटेगरी खत्म हो जाएगी? मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, राइट राइट राइट, नो राइट राइट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका मतलब मैं आप लोग अरे बहुत बढ़िया, सभी लोग लिख रहे हैं मिडिल क्लास मिडिल क्लास। हाँ लिखिए आप कुछ। आज डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी हटके बातें, मिडिल क्लास वर्ग। और इसके लिए एक चीज मैं एग्जांपल आप लोगों से बात करना चाहता हूं। हम जितने बात करें तो पिछले 3 से 4 साल के अंदर हम देख रहे हैं जिस तरीके से कोरोना काल आया, तो कोरोना काल के अंदर सबसे ज्यादा परेशान और सबसे ज्यादा दिक्कतें कौन सी कैटेगरी को आई है, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं। क्या गरीब को कोई फर्क पड़ा? क्योंकि गरीब व्यक्ति पहले भी मजदूरी करके खा रहा था, पहले भी वो बेचारा पर डे कमाता था, ताजा खाता था, ताजा कमाता था, ताजा खाता था, आज भी ताजा कमाता है, ताजा खाता है, आज भी उसके पास बंगले नहीं है, आज भी उसके पास बंगला नहीं है। वो पहले भी बेचारा ऐसे ही पंखी से सो जाता था, छोटा मोटा का घर था उसका, उसी में गुजारा वो पहले भी कर रहा था, आज भी गुजारा कर रहा है सब। अच्छा अमीर को कोई फर्क पड़ा क्या? अच्छा ये अमीर अमीर को कोई फर्क पड़ा? जिसके पास अथा था उसको कोई फर्क पड़ा? नो 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 नो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। और ना ही गरीब व्यक्ति को भी बहुत कुछ फर्क पड़ा, क्योंकि वो बेचारा पहले भी ताजा कमा के खाता था और आज भी ताजा कमा के खा रहा है, उसको भी बहुत सारा ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी व्यक्ति को फर्क पड़ा तो वो मिडिल क्लास व्यक्ति को फर्क पड़ा। एक मिडिल क्लास व्यक्ति की छोटा मोटा कोई इंस्टीट्यूट चलाता था वो बंद हो गया, वो छोटा मोटा ट्यूशन का काम करता था वो बंद हो गया, छोटा मोटा स्कूल चलाता था वो बंद हो गया, छोटा मोटा रेस्टोरेंट चलाता था वो बंद हो गया। अगर कहीं ना कहीं अगर बात करें तो जो नौकरी कर रहा था, कोई बाहर जाके जॉब कर रहा था, प्राइवेट जॉब कर रहा था, तो लाखों करोड़ों लोगों की जो जॉब है वो धीरे 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 लाखों करोड़ों के लोगों की जो जॉब है वो खत्म हो गई। यानी कि सबसे ज्यादा अगर इफेक्ट पड़ा है तो वो मिडिल क्लास के ऊपर पड़ा है। और आज भी जैसे जैसे महंगाई की दर बढ़ती जाती है, जिस तरीके से खर्चे बढ़ते जाते हैं, चाहे बच्चों की पढ़ाई की बात हो, चाहे वो और बहुत सारी चीजों की बात हो, आज चाहे हमारे स्टैंडर्ड्स की बात हो, आज जो व्यक्ति साइकिल पे चलता था उसको बाइक चाहिए, जो बाइक पे चलता था उसको गाड़ी चाहिए, और जिसके पास छोटी गाड़ी थी उसको बड़ी गाड़ी चाहिए। तो मतलब जिस तरीके से आज सब कुछ चेंज होता जा रहा है, सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ता है वो मिडिल क्लास व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, और सबसे ज्यादा। और ये कैटेगरी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं मैक्सिमम हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैं जानना चाहता हूं क्या अगले 5 साल में, 5 से 6 साल में जब हम विकसित देश की तरफ बढ़ेंगे तो हम कौन सी कैटेगरी में आना पसंद करेंगे? अब आप लोगों ने डिसाइड करना है। ये तो सब कुछ जो हो रहा है, जो प्रकृति के चेंजिंग आ रही है, जो डिजिटल होता जा रहा है, इंटरनेट का जमाना आ रहा है, डेवलप होता जा रहा है, कंप्यूटराइज जमाना आ रहा है, रोबोटिक जमाना आता जा रहा है, इसको हम नहीं रोक सकते। लेकिन हमें डिसाइड करना है कि हम कौन सी कैटेगरी में आना चाहेंगे। एक बार मैं आप सभी साथियों से जानना चाहूंगा कि हम अगले 4 से 5, 6 साल, 10 साल में कौन सी कैटेगरी में आना चाहेंगे? हाई कैटेगरी में, बहुत बढ़िया, ग्रेट।
हाई कैटेगरी में आना चाहेंगे, गुड गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, ए लिख सकते हैं, ए फॉर अमीर वाली में लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, हाई लिख सकते हैं, गुड गुड, बहुत बढ़िया। ओके 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 ओके, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी लिखेंगे यार, फटाफट से लिखेंगे, ए पे क्लिक करेंगे, फटाफट लिखेंगे कितने लोग ऊपर वाली कैटेगरी में आना चाहते हैं। गुड गुड, बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार, बहुत बढ़िया, सुपर। चलिए बात करते हैं कि आप सभी साथियों का कमेंट आ रहा है कि सर हम ए अमीर वाली कैटेगरी में आना चाहते हैं, हम अमीर बनना चाहते हैं। मेरा अब आप लोगों से एक सवाल है, अमीर बनना चाहते हैं, ये बात तो सही है, सब लोग ऊपर वाली कैटेगरी में आना चाहते हैं, और ऊपर वाली कैटेगरी में आने के लिए हमें मेहनत लगन से काम करना पड़ेगा, सही प्लेटफॉर्म पे, सही सिस्टम के अंदर, सही समय पे, राइट टाइम पे, राइट डिसीजन, राइट प्लेटफॉर्म, राइट कंसेप्ट के अंदर हमें काम करना पड़ेगा। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात जरूर जानना चाहूंगा, अब ऊपर वाली कैटेगरी में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, और नीचे वाली कैटेगरी में तो कोई आना ही नहीं चाहता, और नीचे वाली कैटेगरी में आने के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से कोई भी व्यक्ति जो भी काम कर रहा है वो अपना करता रहे, अगर वो भी नहीं करना चाहता है तो वो आराम से चद्दर ओढ़ के घर पे सो जाए, एसी वेसी चला के सो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मुंगेरी लाल के सपने देखे, आप ऑटोमेटिक नीचे वाली कैटेगरी में आ जाएंगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नीचे वाली कैटेगरी में आने के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं, जिस तरीके से आज अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है, मिडिल क्लास व्यक्ति भी गरीबी की कैटेगरी में आता जा रहा है, आज ये हालात है, तो आज हमें ऊपर वाली कैटेगरी में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई बताएगा क्या करना पड़ेगा? अच्छा, ये जो मास्टर जी जो स्क्रीन के ऊपर ये चीजें कर रहे हैं, तो प्लीज मैं रिमूव करूंगा डियर, जो भी हैं आप। हम्म, ये कौन महाशय है भाई? चलिए हम बात कर रहे थे, तो जो भी साथी मैं रिमूव कर दूंगा डियर, फिर बाद में आप कहेंगे तो स्क्रीन के ऊपर जो भी साथी कर रहा मुझे पता है, और मैं एक्सपोज नहीं कर रहा, नाम नहीं बताऊंगा, मैं रिमूव कर दूंगा कि अगर स्क्रीन पे आप ये चीजें कर रहे हैं तो प्लीज फोकस जो है पूरा का पूरा मीटिंग के अंदर आप रखें। तो मैं जानना चाहता हूं, मैं बात कर रहा था कि ऊपर वाली कैटेगरी में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्लीज मुझे बताएगा, कोई भी साथी कमेंट बॉक्स में बताएगा कि ऊपर वाली कैटेगरी में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बिजनेस करना पड़ेगा, जॉब करनी पड़ेगी। अच्छा जी, जॉब भी किसी ने लिखा यार, जॉब करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, नेटवर्क बनाना पड़ेगा, एम फॉर मनी कमानी पड़ेगी, काम यानी ओके ओके ओके, गुड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिजनेस करना पड़ेगा। चलिए मैं बात करता हूं, डायरेक्टली कुछ चीजों के ऊपर लेके चलता हूं कि हमें क्या करना पड़ेगा। अच्छा, अमीर की कैटेगरी जानते हैं थोड़ा सा, कि किस तरीके की अमीर, क्या क्या चीजें हमें चाहिएगी? ये कुछ लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्या आपके सपने हैं? आपके क्या सपने हैं, मैं आप सभी साथियों जानना चाहता हूं। मतलब हमने डायरेक्टली सोच तो लिया कि हम ऊपर वाली कैटेगरी में आना चाहते हैं, मतलब आपसे जानना चाहता हूं आपके क्या सपने हैं। हम कोई कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं एक नॉर्मल लाइफ की। अगर क्या हमारे कोई सपने हैं और आपके क्या सपने हैं, ये कुछ चीजें स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। मैं मदद करना चाहूंगा आप लोगों की, एक अच्छा एक बड़ा घर, बच्चा बैंक बैलेंस, एक लग्जरी गाड़ी, और एक सुखी और स्वस्थ जीवन, और बच्चों की अच्छी पढ़ाई, इंटरनेशनल टूर्स, ये किसकी साथी के सपने हैं? कौन चाहता है ऐसी लाइफ? कौन चाहता है ऐसी लाइफ? ये सारी चीजें जो स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, कौन कौन चाहता है ये सारी चीजें? ओके ओके ओके, गुड गुड, बहुत बढ़िया, मतलब चाहते सभी हैं। गुड, बहुत बढ़िया, सभी चाहते हैं, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, बहुत बढ़िया। अब इन सभी चीजों को पाने के लिए करना क्या होगा? ये चीजें आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। मैं आप सभी साथियों को डायरेक्टली एक चीज कहना चाहूंगा,
आपको घुमा फिरा के नहीं कहना चाहूंगा, सीधा सीधा पैसा कमाना पड़ेगा। हेलो, सीधा सीधा राकेश जी, पैसा कमाना पड़ेगा। और पैसा कमाओगे तब ये सारी चीजें हमें मिलेंगी जो स्क्रीन के ऊपर हमें दिखाई दे रही है। यस या नो, डायरेक्टली या डायरेक्टली? गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पैसा कमाना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा। यस यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राइट, पैसा कमाना पड़ेगा। चलिए अब हम जानते हैं कि पैसा कमाने के लिए क्या पैसा कमाने के साधन कौन कौन से हैं। थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि पैसा कमाने के कौन से साधन है। एक चीज मैंने आप लोगों के स्क्रीन पे दिखी है कि पैसा कमाने का जो एक पहला साधन है, जो मैक्सिमम, यानी कि हमारे, अगर हम बात करें तो मैक्सिमम फैमिलीज, मैक्सिमम बच्चे, सबका सबसे बड़ा, जो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हम देते हैं, वो देते हैं जॉब को। यस या नो? सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं हम लोग? जॉब को। किसको देते हैं? जॉब को। यस या नो? सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं हम? जॉब को देते हैं कि नहीं देते हैं? क्योंकि जब बच्चा बचपन से पढ़ाई करता है और वो पढ़ता है तो उसको बचपन से ही एक चीज सिखाई जाती है कि बेटा पढ़ ले लिख ले, पढ़ ले लिख ले, पढ़ ले लिख ले, अच्छे नंबर से पास होगा तो क्या मिलेगी? जॉब मिलेगी, नौकरी मिलेगी। क्या मिलेगी? नौकरी मिलेगी। यानी कि ये माइंडसेट बना रखा है, बच्चे की गलती नहीं है, उसको इन्वायरमेंट ऐसा मिला कि उसको जॉब 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 जॉब, नौकरी नौकरी। आज देखेंगे, लेकिन आज के समय में धीरे धीरे युवाओं का जो मेंटलिटी वो चेंज होती जा रही है। आज हर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, खुद का धंधा शुरू कर रहे हैं। आज बच्चों की मेंटलिटी थोड़ी चेंज हो रही है, क्योंकि बच्चों को पता है कि जॉब मिलने वाली अब नहीं है। मैक्सिमम लोग जॉब के पीछे भागते हैं। और मैं आप सभी साथियों से जानना चाहूंगा, क्या आज तक जॉब से कोई व्यक्ति अमीर बना है, या जॉब से अमीर व्यक्ति बना जा सकता है? पहले तो डिसाइड करना है कि हमें ये करना क्यों है, कि हमें करना क्या है और क्यों करना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं कि क्यों करना है। क्या जॉब से अमीर बना जा सकता है? अगर आप लोगों को लगता है कि जॉब से अगर अमीर बना जा सकता है, एक अच्छी लग्जरी लाइफ जी जा सकती है। मैं आजकल इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के ऊपर चल रहा है कि भैया नौकरी से आल्टो तो खरीदी जा सकती है, बीएमडब्ल्यू नहीं खरीदी जा सकती। नौकरी से आल्टो की किस्तें तो भरी जा सकती है, बीएमडब्ल्यू, ऑडी और मर्सिडीज जैगुआर नहीं खरीदी जा सकती। यस या नो? जॉब से कभी भी अमीर व्यक्ति नहीं बन सकता। जॉब से ये सब कभी भी पॉसिबल नहीं है। केवल जॉब से जरूरत पूरी हो सकती है। राइट, जरूरत पूरी हो सकती है, सपने पूरे नहीं हो सकते, ड्रीम पूरे नहीं हो सकते। ये चीजें डिसाइड तो कीजिए, कम से कम दिमाग में क्लियर तो कीजिए। ये उन चीजों के ऊपर बात करते हैं। चलिए, सभी लोगों का मानना है कि सर जॉब से जरूरतें पूरी हो सकती हैं, लेकिन सपने पूरे नहीं हो सकते। आज जॉब के क्या हालात हैं, इसके ऊपर देखते हैं। ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं। चपरासी की 13 पोस्ट के लिए मैदान में उतरे 27,671 युवा 8वीं पास से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन ने लगाई लाइन। ग्रेजुएट लोगों ने लगाई लाइन पानीपत न्यूज कोर्ट में। चपरासी के 13 पदों पे निकली वैकेंसी के लिए। ये हालात हैं। हरियाणा में बेरोजगारी की दर कितनी गिरी देख सकते हैं आप स्क्रीनशॉट पे, 35.7%। यह देश में सबसे ज्यादा औसत। आज जॉब के क्या हालात हैं, एक ये वीडियोज भी है, ऑन करते हैं, कुछ लोगों को देखें क्या हालात है। मतलब आप देख पा रहे होंगे कि जॉब के हालात क्या हैं। यस या नो? कि आज क्या लगता है जॉब आगे मिलेंगी? आवाज नहीं आ रही सर। ओके ओके ओके, हो सकता है इसकी आवाज ना आई हो। चलिए, तो ये वैसे मिल जाएगा आप लोगों को वीडियो। ये वीडियो है कि आज जॉब के क्या हालात हैं। आवाज नहीं ले पा रही। कोई बात नहीं सर, ये वीडियो की ऑफ, आवाज ऑफ हो गई है, कोई बात नहीं।
मैं वैसे बात करता हूँ, ये वीडियोज वैसे भी ग्रुप में मिल जाएगी आप लोगों को। तो हम बात कर रहे थे कि जॉब के हालात आज क्या हैं, कि आज आप लोगों को, हर हम लोगों को क्या लगता है कि जॉब आगे बढ़ेंगी या घटेंगी? क्या लगता है हमें? अगर बढ़ भी गई तो भी जॉब से कभी अमीर तो बना नहीं जा सकता, ये सब लोगों को पता है, आप लोगों को पता है और मुझे भी पता है। तो चलिए फिर दूसरा क्या ऑप्शन है, फिर हमें क्या करना चाहिए, उसके ऊपर बात करते हैं। फिर बात आती है बिजनेस की। किसकी बात आती है? बिजनेस की। और प्लीज जो लेट के मीटिंग को सुन रहा है ना, तो प्लीज वो रिमूव हो सकता है, प्लीज बैठ के मीटिंग को देखें। अगर कोई भी साथी लेट कर मीटिंग को देख रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कुछ स्क्रीन पे कुछ साथी लेटे लेटे मीटिंग को देख रहे हैं, तो प्लीज, हाँ, इसमें मेरी भी एनर्जी डाउन होती है यार। आप लेट के मीटिंग देखते हैं, मतलब मैं सब कुछ आप लोगों के लिए तैयार करते हैं, आप लोगों की सफलता की बात करते हैं। क्या आप लोग 15 से 20-30 मिनट तक अपनी बॉडी को कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं? अगर ऐसी एनर्जी की प्रॉब्लम है तो कीड़ा चढ़ी आती है हमारी, वो खाएं प्लीज आप। एनर्जी भरपूर रहेगी, आप 24 आवर्स आप एक्टिव रहेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि फिर बात आती है दूसरा ऑप्शन क्या है। जब जॉब से अमीर नहीं बन सकते तो दूसरा ऑप्शन आता है बिजनेस। और जब बात बिजनेस की आती है या बिजनेस की हम डिस्कस करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए। हेलो, बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? गुड गुड, बहुत बड़ा ये। बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले जब बात बिजनेस की आती है तो क्या चाहिए? मनी चाहिए। गुड, अनिल जी ने लिखा, गुड, ग्रेट। मनी चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा 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 मनी, पैसा पैसा मनी। राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब बात बिजनेस की आती है या हम अपनी फैमिलीज में डिस्कस करते हैं, अपने मम्मी से, अपने पापा से, अपनी वाइफ से, अपने फ्रेंड से जब बात करते हैं, तो एक ही बात दिमाग में आती है कि बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा चाहिए, पैसा लगता है, रिस्क लगता है, पैसा की बात करते हैं। अब बात आती है कितना पैसा चाहिए। अब मेरा आप लोगों से स्क्रीन पे कुछ चीज लिखी है। अगर हमें 1 लाख महीने का कमाना है तो मार्केट में कितने रुपए लगाने पड़ेंगे? अगर ट्रेडिशनल मार्केट में हम जाते हैं, कोई भी धंधा शुरू करते हैं, अगर ट्रेडिशनल मार्केट शुरू करते हैं, तो कम से कम मार्केट में अगर 1 से 1.5 लाख रुपए महीने का हमें कमाना हो, तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि कम से कम कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम उन लोगों को देख सकते हैं जिन लोगों ने मार्केट के अंदर, जिन लोगों ने करोड़ों मार्केट के रुपए अंदर, लगाने पड़ेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप टाइप कर सकते हैं प्लीज, आपकी आवाज वैसे भी नहीं आ रही। तो मैं बात कर रहा था करोड़ों, साथी बोल रहे हैं करोड़ों, बिल्कुल बिल्कुल राइट, करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे। और बहुत सारे साथियों ने लिखा कि 10 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। भाई आज मार्केट के अंदर लोगों ने 1-1 करोड़ रुपया लगा रखा है, 1-1 करोड़ रुपए भी लगा के बैठे हुए, फिर भी 1-1 लाख रुपए महीने की इनकम उनकी नहीं हो पा रही। क्योंकि ये कैसे कैसे पता चलेगा कि कितना रुपया महीने का, कितना पैसा लगाना पड़ेगा? बहुत सारे लोग आज मार्केट में बैठे होंगे जिन्होंने शॉप करके रखी होगी, गारमेंट्स की शॉप होगी, जनरल स्टोर की शॉप करके रखे बैठे होंगे, किराने की शॉप करके बैठे होंगे, या फिर और बहुत सारे काम करके बैठे होंगे। आप उनसे देखिए कि उनकी मार्केट में कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितना उन्होंने शॉप पे, शोरूम पे इन्वेस्ट किया हुआ है, कितना उन्होंने मार्केट में पैसा डाला हुआ है। करोड़ों रुपए भाई साहब उन लोगों ने इन्वेस्ट किए हुए हैं। 50 लाख से 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट भी लगी हुई है लोगों की। और फिर भी जाकर कोई गारंटी नहीं है कि वो 1 लाख 1.5 लाख महीने का कमाते हैं। चलिए मान लेते हैं कि सबसे पहले काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए क्या चाहिएगा? पैसा, यस या नो? क्या चाहिएगा? पैसा चाहिएगा, ये बात आप सभी लोगों को भी पता है। सबसे पहले अगर कोई बिजनेस हम शुरू करते हैं तो हमें पैसा चाहिए सबसे पहले। पैसे के साथ साथ फिर क्या चाहिए हमें? जगह चाहिए। या तो हम कोई फैक्ट्रीज लगाते हैं। पहली बात तो जब बात आती है पैसा लगाने की, बहुत सारा पैसा लगाने की, 50 लाख 1 करोड़ लगाने की बात आती है, तो कितने साथी हैं आज हमारी मीटिंग में बैठे हो जो 50 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं? होंगे हमारे बीच में 2-4 10-20 साथी तो जरूर होंगे। कितने साथी हैं जो 50 लाख 1 करोड़ तक का इन्वेस्ट कर सकते हैं? बताइएगा बताइएगा। आप वैसे भी नहीं बताएंगे नहीं यार, डाका वो नहीं, इनकम टैक्स वाले नहीं आएंगे भाई, बता सकते हो आप सभी। कोई नहीं आएगा, गुड गुड, बहुत अच्छा। मतलब
चलिए बात, ओके 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 ओके, गुड गुड, बहुत बढ़िया। चलिए मान लेते हैं अगर कोई व्यक्ति अगर पैसा लगा भी देता है, बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर भी लेता है रिश्तेदारों से, मार्केट से और से, तो ट्रेडिशनल मार्केट में क्या चाहिए, फिर जगह भी चाहिए, लैंडिंग चाहिए जहां पे हम उसका काम करना शुरू करें, जो भी शुरू करते हैं जगह चाहिए, फिर हमें लेबर चाहिए। क्या चाहिए? लेबर चाहिए। मार्केट में अगर ट्रेडिशनल मार्केट में हम जाते हैं, लेबर चाहिए। उसके बाद आपने बहुत सारा पैसा भी लगा दिया, लेबर भी रख ली, शोरूम भी बना लिया, फैक्ट्रीज भी बना ली, उसके बाद भी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? माय डियर फ्रेंड, मैं जानना चाहता हूं, अगर आपने करोड़ों रुपए लगा भी दिए तो एक व्यक्ति को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस की ग्रोथ को करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? प्रमोशन करनी पड़ेगी, ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, काम तो करना ही पड़ता है, ये तो नो डाउट्स। बहुत सारे लोग रुक रहे हैं कि काम करना पड़ेगा, काम का कोई अल्टरनेट नहीं है, काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अपने बिजनेस को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रमोशंस करनी पड़ेगी, ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, कभी 50% लेस देना पड़ेगा, कभी 30% लेस लगाएंगे, कभी कुछ बोर्ड्स लगाएंगे, मतलब इतना कुछ लगाएंगे, यानी कि ये सारी चीजें लाखों करोड़ों लगाने के बाद भी करनी पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति करोड़ों रुपए लगा के अगर सेल्स भी खोल लेता है या कोई भी चीज की मैन्युफैक्चर भी कर लेता है, तो उसके बाद भी उसको अपना बैग उठा के, अपना थैला उठा के मार्केट करने के लिए मार्केटिंग के अंदर मार्केट में जाना पड़ेगा और लोगों को बताना पड़ेगा कि मैं इस चीज का मैन्युफैक्चर करता हूं, मैं इस चीज की प्रोडक्शन करता हूं, या मैं इस चीज का, मेरा होलसेलर का बिजनेस है। लोगों से जा जाके मिलना पड़ेगा और फिर भी कोई गारंटी है कि सब के सब लोग उसके साथ जुड़ जाएंगे? क्या गारंटी है करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी लोग उसके साथ उसी से बिजनेस करना पसंद करेंगे, उसी से माल लेना पसंद करेंगे, उसी से सामान लेना पसंद करेंगे? क्योंकि मैं भी 14 साल ट्रेडिशनल मार्केट में रहा हूं। माय डियर फ्रेंड, आप कितना भी बड़े से बड़ा कारोबार करते हो, आपने करोड़ों रुपए लगा रखे हो, 100% लोग आपके साथ कभी भी आपके साथ डील नहीं करते हैं। यस या नो? कभी भी 100% लोग फिर भी आपके साथ डील नहीं करते हैं, नहीं जुड़ते हैं। ये सारे काम करने पड़ेंगे, और ये सारे काम अगर कर भी लिए तो ट्रेडिशनल मार्केट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अगर कोई आपकी लेबर ने स्ट्राइक कर दिया तो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लॉकडाउन लग गया तो ट्रेडिशनल मार्केट में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आज मार्केट की कोई पॉलिसी चेंज हो जाती है तो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो भी मार्केट में एक धंधे खत्म हो जाते हैं। एक नई टेक्नोलॉजी मार्केट में लॉन्च होती है और पुराने बहुत सारे धंधों को, माय डियर फ्रेंड्स, खत्म कर देती है। यस या नो? एक नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है और हजारों धंधों को खत्म कर देती है। आज इंटरनेट का जमाना है, आज डिजिटल सब कुछ सिस्टम होता जा रहा है। एक सिस्टम, सिर्फ एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट मार्केट को ध्वस्त करके रख देता है और लोगों के धंधे चौपट हो जाते हैं। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है और टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और जब भी ट्रेडिशनल मार्केट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कस्टमर की आदत बदल जाती है, खरीदने की, सामान खरीदने की आदत बदल गई कस्टमर की, तो प्रॉब्लम्स आ जाती है। यस या नो? यस यस, बहुत बढ़िया। ये ट्रेडिशनल मार्केट्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें आती हैं, तो इन चीजों को अपने देखना, डिफाइन करना है कि हमें करना क्यों है, ये हमारे कम से कम माइंड में क्लियर होना जरूरी है। ओके, गुड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबके मैसेज आ रहे हैं। यस, चलिए फिर कुछ चीजें बात करते हैं। फिर ऐसा क्या करें? हमने बिजनेस की भी बात करी, ट्रेडिशनल मार्केट की, हमने जॉब की भी बात करी, फिर ऐसा क्या करें? कुछ चीजें आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। एक व्यक्ति हुए हैं दुनिया के सबसे पहले अमीर व्यक्ति, जयपॉल गेटी। उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए कि आपको कौन सा धंधा करना चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। उन्होंने सबसे पहले जो बताया कि अगर आप अमीर बनना चाहते हो और आपका धंधा कभी फेल ना हो और आप रेगुलर इनकम लेते रहें, तो आपको सबसे पहली जो चीज बताई है, उन्होंने बोला कि आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नेटवर्क बनाना पड़ेगा।
जी जी जी, राइट, नेटवर्क बनाना पड़ेगा। दूसरा जो उन्होंने बोला कि आपका जो बिजनेस है वो एफएमसीजी का होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, फास्ट मूविंग कंज्यूमर्स गुड, यानी कि हर रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें। आपसे मैं जानना चाहता हूं, चाहे कोरोना आ जाए, चाहे लॉकडाउन लग जाए, और चाहे कोई आरक्षण हो जाए, चाहे कोई भी बात दिक्कत आ जाए, चाहे शादी हो, चाहे खुशी हो, चाहे गम हो, चाहे कोई भी चीज हो, आप मुझे बताइए, क्या कभी रोजमर्रा की चीजें, इस्तेमाल होने वाली चीजें, मेडिसिन्स, हमारे घर में इस्तेमाल होने वाले साबुन, हल्दी, मिर्च, शैम्पू बंद होते हैं क्या? चाहे खुशी हो, चाहे गम हो, चाहे लॉकडाउन लग जाए, चाहे खुला हो, काम अगर आपका कम हो या ना हो, आपके पास पैसे हो या ना हो, क्या मेडिसिन्स, हेल्थ के प्रोडक्ट्स, हेल्थ की दवाइयां वो व्यक्ति कहीं ना कहीं से एडजस्ट करता है या नहीं करता है? यस या नो? करता है कि नहीं करता है? राइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। इसका मतलब आप सब लोग कनेक्ट हैं, मीटिंग से कनेक्ट हैं, बहुत बढ़िया। एडजस्ट करता है, यानी कि ऐसा ऐसा बिजनेस। उसके बाद इन्होंने लिखा, आपका जो बिजनेस है वो 97% लोगों पे निर्भर होना चाहिए और 3% आपके ऊपर निर्भर होना चाहिए। 90% लोगों पे निर्भर होना चाहिए और 3% आप लोगों पे निर्भर, खुद पे निर्भर होना चाहिए। मैं आप लोगों से एक सवाल जानना चाहता हूं। एक कस्टमर है जो 1 घंटे में आपको 100 रुपए की कमाई देके जाता है, 1 घंटे के अंदर 100 रुपए की इनकम देके जाता है, और 100 कस्टमर हैं जो पूरे दिन के अंदर आपको 100 रुपए की कमाई देके जाते हैं। कौन सा अच्छा है, 1 कस्टमर वाला या 100 कस्टमर वाला? 100 या 1, 100 या 1 लिखेंगे प्लीज। अरे वाह, किसी ने 1 भी लिखा है, गुड गुड गुड। बहुत सारे लोगों ने 100 लिखा है, 100 वाला, 1 वाला भी लिख रहे हैं कुछ लोग, 1 वाला भी लिख रहे हैं, गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया। 100 वाला बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, 100 वाला, ओके ओके, मतलब ओके, कोई 100 रुपए में 1 चला जाएगा, ओके 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 ओके, 1 चला गया तो ओके, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। मतलब आप सब लोग मीटिंग्स के अंदर हैं, गुड, बहुत बढ़िया। अगले कुछ मिनट, बहुत बढ़िया। चलिए बात करते हैं, थोड़ा सा डिसाइड करते हैं कि अगर आपके पास एक ही कस्टमर है और वो आपको 1 घंटे में ही 100 रुपए की इनकम देके जाता है, और खुदा ना करे, परमात्मा ना करे, अगर उसको कुछ हो जाए, अगर उसको कोरोना हो जाए, तो उसको कोरोना होगा या उससे पहले हमें हो जाएगा? हाँ जी, उससे पहले तो हमें हो जाएगा भैया, क्योंकि उसको तो बाद में होगा, क्योंकि उसकी तो, हमारी तो इनकम चली गई, जीरो, नथिंग, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। पावर ऑफ नेटवर्क, क्योंकि वो धंधा सिर्फ एक व्यक्ति पे डिपेंड था। अगर आपको 100 लोगों से 1-1 रुपए की इनकम भी आती है, अगर उनमें से 10 लोगों को भी अगर कोई दिक्कत हो जाए, 10 लोग भी अगर आपके धंधे से चले जाएं, तो आप मुझे बताइए, क्या आपका धंधा जीरो कभी होगा? फिर भी आपको 90 रुपए अकाउंट आपके आएंगे कि नहीं आएंगे? गुड, बहुत बढ़िया, फिर भी 90 रुपए आते रहेंगे। ये है पावर ऑफ नेटवर्क, ये नेटवर्क की पावर है। उसके बाद अब इन सारी चीजों के ऊपर कौन सा बिजनेस फिट बैठता है? हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस के ऊपर जो आज एक क्रांतिकारी बिजनेस है, आज के समय का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ फास्ट एंड ग्रोइंग बिजनेस है। हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात करेंगे आज, और डायरेक्ट सेलिंग में हम बात करेंगे एक ऐसा कंसेप्ट जो इन सारी चीजों के ऊपर फिट बैठता है, सोपनेट। जी जी जी, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं सोपनेट। हम बात करते हैं सोपनेट क्या है। सबसे पहले तो मैं क्लैपिंग चाहूंगा हमारे इन 2 ग्रेट पर्सनैलिटी के लिए, जहां भी आप बैठे हुए हैं, एक बार अपनी जगह पे बैठे बैठे आप जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं इन दोनों ग्रेट पर्सनैलिटी के लिए, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में एक ऐसा कंसेप्ट बनाया जो आज के समय में युवाओं के लिए, यूथ के लिए
और आज के समय में जो लोगों के लिए एक बहुत बड़ा काम कर रहा है, लोगों को इस कंसेप्ट के माध्यम से बहुत सारे लोगों को एक नई जिंदगी, एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने का मौका ये दोनों ग्रेट पर्सनैलिटी दे रहे हैं, जिनकी जितनी तारीफ कर दी जाए कम है। मिस्टर अरविंद अत्री सर एंड मिस्टर जगदीश सिसला सर, CMD एंड ओनर्स मिस्टर सोपनेट के। तो सोपनेट्स की बात कर रहे थे हम, ये हमारे दोनों CMD सर। और सोपनेट क्या है हमने बात करी, पहले तो मैं बात करता कि सोपनेट की जो शुरुआत है वो शुरुआत हुई 2016 में, और 2019 के अंदर फाइनली जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा। बाई प्रोफेशन अगर मैं बात करूं तो मिस्टर अरविंद अत्री सर की, तो ये डायरेक्ट सेलिंग सोपनेट को शुरू करने से पहले ये एक्शन की पोस्ट पे थे, जो जिले का मालिक होता है, जो एक ही पोस्ट होती है, और सरकारी गाड़ी से घर पे जाना, सरकारी गाड़ी से ऑफिस में जाना, एक ऐसा लाइफस्टाइल, और नियर अबाउट 2 लाख रुपए महीने की सैलरी इनकी थी जब तक सोपनेट इन्होंने शुरू नहीं किया था। जगदीश सर की मैं अगर बात करूं तो बाई प्रोफेशन टीचर्स, और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के अंदर एक बहुत ही बढ़िया ब्रिलियंट टीचर्स। अगर मैं बात करूं तो नियर अबाउट 1 लाख के करीबन इनकी भी सैलरी, और इन्होंने सोपनेट को जब शुरू किया, इन दोनों ग्रेट पर्सनैलिटी ने जो है सोपनेट को शुरू करने से पहले अपनी जॉब को रिजाइन देके और इन सारी चीजों को फाइनल करके अपना एक बड़े विजन और एक बड़ी सोच के साथ जो है सोपनेट की शुरुआत करी। लेकिन इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात ये आती है, क्या इतनी बड़ी पोस्ट होने से ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस चलता है? लेकिन नहीं, 12 साल का एक सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर का अनुभव भी इन दोनों के पास, एक डायरेक्ट सेलर, एक सक्सेसफुल लीडर, इन्होंने जो सफर तय किया, 12 साल का डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस भी इन दोनों को ग्रेट पर्सनैलिटी के पास। उसके साथ साथ मुझे बताते हुए प्राउड फील होता है कि डायरेक्ट सेलिंग में एक बड़ा नाम और एक बड़ी लीगलिटी के साथ सोपनेट आज हमारे बीच में है। अगर हम बात करें तो आज सोपनेट ADSEI एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया की मेंबर्स है, फिक्की की मेंबर आज सोपनेट है। और मुझे बताते हुए प्राउड फील होता है, आज भारत की सबसे पावरफुल एसोसिएशन एडसी की अगर बात करूं तो उसके सेक्रेटरी हैं हमारी कंपनी के CMD मिस्टर अरविंद अत्री सर। आप ये साइट लिख भी सकते हैं, इस साइट पे जाके आप देख भी सकते हैं कि कौन कौन कंपनीज इसकी मेंबर है और ये कितनी पावरफुल एसोसिएशन है। ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं सोपनेट के। और बात कर रहा था कि इसी के ऊपर फिट क्यों बैठती है सोपनेट, क्योंकि सोपनेट के पास हर रोज इस्तेमाल होने वाले भी प्रोडक्ट हैं, हेल्थ में इस्तेमाल होने वाले भी प्रोडक्ट हैं, और इन सारी चीजों के ऊपर फिट इसलिए डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस बैठता है कि अगर आज हम बात करें तो सारे धंधे इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन हर रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें कभी भी बंद नहीं हो सकती है। तो सोपनेट के पास वो सारी चीजें हैं। डायरेक्ट सेलिंग में आज भारत की बात करूं तो भारत में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का क्या भविष्य है, या बात करूं तो टॉप 20 डायरेक्ट सेलिंग कंट्री, अगर मैं बात करूं तो जो भारत का नंबर है वो कहां पे आता है? पहले 21वें नंबर पे आता था, लेकिन आज बताते हुए प्राउड फील होता है कि आज भारत सबसे ज्यादा फास्टेस्ट एंड ग्रोइंग कंट्री हो चुकी है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, और आबादी में भी हम सबसे आगे चले गए हैं। यस या नो? आबादी में भी हम सबसे आगे हैं। अब तो आबादी भी हमारी चाइना से ज्यादा भी हो गई है, और बहुत तेजी से आने वाले कुछ ही समय में, कुछ ही सालों के अंदर हम टॉप 5 के अंदर जो है इंडिया जो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें भारत में डायरेक्ट सेलिंग की ग्रोथ क्या है, इस इंडस्ट्री का भविष्य क्या है, ये स्क्रीनशॉट्स भी आप ले सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भविष्य यानी कि क्या है भारत के अंदर इस इंडस्ट्री का, आप देख सकते हैं किस तरीके से ग्राफ काम कर रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का 20 और 21 का जो ग्राफ दिखाई दे रहा है वो 18,067 करोड़ का देख रहा है, और उम्मीद नहीं, ये डेफिनेटली पक्का है 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है वो 65,000 करोड़ प्लस का हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड, ये है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भविष्य इंडिया के अंदर। फिर हम बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, ये किस तरीके से काम करता है। अगर बात करें ट्रेडिशनल मार्केट में किस तरीके से प्रोडक्ट खरीदा जाता है, और डायरेक्ट सेलिंग में किस तरीके से खरीदा जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे किया जाता है। ये साइड में आप देख रहे होंगे मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर एंड रिटेलर एंड कंज्यूमर्स, ये हमारा पुराना तरीका सामान खरीदने का, प्रोडक्ट बाय करने का। और डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है,
सोपनेट यानी कि सोपनेट मैन्युफैक्चरर से और सोपनेट एसोसिएट एंड कंज्यूमर्स, यानी कि ये है डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल्स। डायरेक्ट सेलिंग में मैन्युफैक्चरर्स यानी कि कंपनी सोपनेट है, आप हैं और कंज्यूमर है, बीच में कोई और डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेल्स ये इसके अंदर नहीं आते हैं। तो ये कुछ ग्राफ्स में आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा हूं। तो ये डायरेक्ट सेलिंग का ग्राफ आज डिसाइड हुआ, इसके ऊपर काम कैसे करना है वो एक अलग मैटर है। तो ये कुछ चीजें मैंने बताई आज आपको डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मुझे बताते हुए प्राउड फील हो रहा है कि जो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट एंड ग्रोइंग और इंडिया के अंदर एक अपने आप के एक एक लीडर को जो ब्रांड बनाने का काम करेगी, तो वो है लाइगर टीम्स। लाइगर टीम की जिस तरीके से आज तेजी से ग्रोथ हो रही है, लाइगर टीम जिस तरीके से ब्रांडिंग कर रही है, जिस तरीके से लाइगर टीम के अंदर हौसले हैं, एजुकेशन से, लाइगर टीम के पास वो विजन है, वो सोच है, वो चीजें हैं, तो आप सभी साथियों का वेलकम है लाइगर टीम इंडिया के अंदर। ये वो टीम है जो पूरे भारत के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर एक क्रांति की तरह काम कर रही है और बहुत तेजी से साफ माइंड के साथ काम करने वाली टीम है, जिसके अंदर लोगों को सेल्समैन नहीं ब्रांड बनाया जाता है, लोगों को सामान बेचने वाला नहीं लीडर बनाया, जहां पे लोगों को सिर्फ सेल्समैन बना के छोड़ा नहीं जाता है, लोगों को मोटिवेट नहीं किया जाता, लोगों को एजुकेट किया जाता है। ये वो लाइगर टीम है जो एजुकेशन के ऊपर काम करती है, प्रॉपर लीडरशिप के ऊपर काम करती है। तो आप सभी साथियों का वेलकम है ऐसी लीडरशिप के अंदर, ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की सबसे फास्टेस्ट एंड ग्रोइंग टीम के अंदर, और सोपनेट के अंदर आप सभी साथियों का स्वागत है। तो ये सारी चीजें, कुछ चीजें जो चीजें थी, वैसे तो मैंने बोला था कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करें, उसके बहुत सारे रीजन है। एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने के लिए करते हैं, बहुत सारे लोगों का रीजन होंगे। स्टूडेंट क्यों करें, इसके ऊपर भी हमारा सेशंस है। स्टूडेंट को क्यों करना चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए चाहिए, स्किल के लिए चाहिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए करना चाहिए, वो सारी चीजें बाद की चीजें हैं। लेकिन ये कुछ चीजें मैंने आप लोगों के सामने रखी जो डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, सोपनेट बिजनेस आपको क्यों करना चाहिए। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा राकेश जी को, अगर कुछ किसी भी साथी के कोई भी क्वेश्चन है तो टाइप कर सकते हैं प्लीज। कोई भी कोई साथी कुछ पूछना चाहता है तो कुछ चीजें मैंने आप सभी साथियों के सामने रखी, और अगले 5 से 6 मिनट हम कुछ चीजों पे बात करेंगे। तो मैं चाहूंगा राकेश जी अगर मेरी आवाज सुन रहे तो प्लीज, राकेश कंसल जी अगर वो मीटिंग में है तो, अगर नहीं भी है तो आप टाइप कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो हम कुछ चीजें करेंगे। ओपन हाउस मीटिंग है ये, ऐसा कभी नहीं होता कि आपका डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के ऊपर कोई भी क्वेश्चन है और मैं 100% ओपनली बैठा हूं आप लोगों के बीच में। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन आया, गुड, बहुत बढ़िया। एक बार तो इनके लिए, रोशन लाल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होने चाहिए, बहुत बढ़िया। रोशन लाल जी ने पूछा कि स्टूडेंट को सोपनेट क्यों करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की, सोपनेट तो करना सबको ही है, डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम के अंदर है, लेकिन बात आती है स्टूडेंट को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों करना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की मैं बात करूं तो स्टूडेंट को करने के लिए मैं सब पहले ही बता रहा था कि सबसे पहले तो स्टूडेंट को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इसलिए करना चाहिए पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे इतनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाती है जो कभी भी किसी स्कूल या कॉलेज के अंदर ये सिखाया नहीं जाता है। स्किल के लिए स्किल सिखाई जाती है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर अगर कोई बच्चा, कोई भी स्टूडेंट अगर आता है, अगर वो पैसा नहीं भी कमाता है, अगर वो इनकम नहीं भी कमाता है, अगर 2 से 3 साल अगर वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आ जाता है तो उसके अंदर बहुत सारी स्किल्स आ जाती हैं। पब्लिक स्पीकिंग के लिए करना चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग के लिए करना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए करना चाहिए, लोगों से बात कैसे करनी चाहिए उसके लिए करनी चाहिए। और इसके ऊपर मेरा पूरा का पूरा ट्रेनिंग सेशन भी है, स्टूडेंट क्यों करें। अगर आप लोग चाहते हैं तो उसके ऊपर भी हम कभी सेशन लेंगे, स्टूडेंट को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों करना चाहिए। सर हमें कितनी आईडी, देखता हूँ क्या था मैसेज, जबरदस्त, थैंक यू सो मच फौजी साहब। सर हमें कितनी आईडी लगा के काम किया जाए।
भोला सिंह जी ने बोला कि हमें कितनी आईडी लगा के काम किया जाए। आईडी तो एक ही काफी है, और एक आईडी के ऊपर अगर काम किया जाए तो जबरदस्त काम हो सकता है। और यहाँ पे 2 लाइगर्स की जरूरत है, 2 बहुत ही शानदार लीडर की जरूरत है, 2 ऐसे धुरंधर लीडरों की जरूरत है। तो एक ही आईडी लगा के काम करना चाहिए। आईडीज का ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे बहुत सारी आईडी लगती है, एक ही आईडी लगा के काम करना चाहिए। ओके सर, और कोई साथी? नया सिस्टम शुरू कैसे करें और आउट ऑफ टाउन कैसे करें? प्रवीण, ओके, प्रवीण जी का गुड क्वेश्चन। एक बार प्लीज प्रवीण जी के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। नया सिस्टम कैसे स्टार्टअप करें, आउट ऑफ टाउन कैसे स्टार्टअप करें? आज सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है। सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों की पकड़ बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सोशल मीडिया के माध्यम से आप दुनिया के किसी भी कोने में बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब आप लोगों का ये क्वेश्चन भी होगा कि सोशल मीडिया से कैसे काम करें। अब ये तो बता दिया कि सोशल मीडिया के माध्यम से आउट ऑफ टाउन आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन अब आउट ऑफ टाउन सिस्टम शुरू करने से पहले सोशल मीडिया को कैसे यूज करें, उसके लिए मैं आप लोगों को एक बुक रिकमेंड करूंगा जिसको आप पढ़े, जो आउट ऑफ टाउन बिजनेस कराने में भी आपको आपकी मदद करेगी, जिस बुक का नाम है बनिए सोशल मीडिया मिलीनियर्स। बनिए सोशल मीडिया मिलीनियर्स ये बुक है जो आपको सिखाएगी कि अलग अलग राज्य में कैसे लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड किए जाए, क्योंकि रिलेशंस का बिजनेस है, पहले आप लोगों को रिलेशंस बनाने पड़ेंगे प्लीज। उसके बाद ओके, और कोई साथी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, फील्ड में आने वाली प्रॉब्लम्स पे भी बात कर सकते हैं आप, फील्ड में आने वाली प्रॉब्लम्स पे भी बात कर सकते हैं आप। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं फील्ड में? अब ये तो लिख देंगे, फटाफट लिख देंगे जो भी प्रॉब्लम है। डेफिनेटली मैं आप लोगों को अगर 1 मिनट के अंदर उसका जवाब दूंगा, स्टिक 100% प्रॉब्लम का 1 मिनट के अंदर जवाब है मेरे पास। 1 मिनट के अंदर आप अपनी प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं कि आप मार्केट में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आती हैं। लिखिएगा, फटाफट लिखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो फटाफट से आप लिख सकते हैं। हमारे पास 2 मिनट और हैं। मेरे को लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है, क्योंकि कोई लिख नहीं रहा है या टाइपिंग चल रही होंगी। बहुत सारी प्रोडक्ट महंगा है, आईडी कंपनी मोना जी लिख रही हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट महंगा है, आईडी कंपनी भाग गई तो पैसा लगता है। ओके ओके, क्वेश्चन लिखिए आपका, सभी का जवाब मैं दूंगा आप लोग। जब से शॉपनेट किया है किसी ने नंबर नहीं बोला आज तक, किसी ने नंबर नहीं बोला आज तक। प्रवीण जी आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया मुझे। चलिए क्वेश्चन लिखिए, 2 मिनट है हमारे पास। गुरुजी प्लान दिखाने के बाद कॉलिंग कैसे करें? ओके ओके ओके, ऊपर क्वेश्चन मेरा भी है। राजेश राजलीवाल जी ने कुछ लिखा है। कुछ लोग बोलते हैं कि तुम कितना कमाते हो। ओके ओके, उसका क्या रिप्लाई हो सकता है? सर एक बार फिर से बताएं। जो सोशल मीडिया पर बेचना सिखाती है, फील्ड में प्लान दिखाने के बाद बोलते हैं कि इसे हमें पहले वो देखता है, बहुत देखे हैं। लिख दिए, लिखिए लिखिए, सबके क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं, मैं सबको पढ़ रहा हूं। मैं 1 मिनट में जवाब दूंगा। लोगों का पहला क्वेश्चन कि मेरी इसमें इनकम कितनी बनेगी। ओके, मतलब माना नहीं क्या आज तक। ओके, मतलब मना नहीं किया किसी ने आज तक। ओके, प्रोडक्ट बहुत महंगा है आप कंपनी का, ऐसा लोग बोलते हैं। क्या हम जूम पर प्लान दे सकते हैं? यस दे सकते हैं सर, क्यों नहीं दे सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि ऐसी कंपनी बहुत देखी है। शुरू में कैसे बात करें लोगों से सर, उन पे मैं मार्केटिंग के डर होता है। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत सारे क्वेश्चन है। मुझे सबसे बढ़िया एक चीज लिखी, जो रोशन जी ने एक चीज लिखी है कि सिर्फ शुरू में
कैसे बात करें लोगों से, ये बहुत मेरा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके ऊपर भी टॉपिक पे हम एक दिन बात करेंगे, लोगों से बात कैसे करें, लोगों से जाके मिलें कैसे। प्रोडक्ट महंगा नहीं है जी, ओके, कीमती प्रोडक्ट है जी। चलिए वो एक अलग मैटर है। मैं बात की एक चीज कहना चाहूंगा, सारे शब्दों को एक ही शब्द में निचोड़ निकालना चाहूंगा। आप लोगों को भी पता है, जब तक आप मार्केट में काम करेंगे, जब तक आप फील्ड में काम करेंगे, प्रॉब्लम आना डेफिनेटली 100% श्योर है, प्रॉब्लम तो आएंगी। हेलो, आप मुझे बताइए, क्या 10,000, 15,000, 20,000 की जब हम नौकरी करते हैं तब प्रॉब्लम्स नहीं आती? तब भी प्रॉब्लम्स आती हैं। अरे 10,000, 20,000, 25,000 की नौकरी में प्रॉब्लम्स नहीं आती क्या? आती कि नहीं आती है? प्रॉब्लम तो हर काम में आती हैं और हर धंधे में आती हैं। और हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर 10,000, 20,000 कमाने के लिए नहीं आए हैं, जहां हम लाखों करोड़ों कमाने की बात करते हैं। हम यहाँ पे मर्सिडीज जैगवार लेने की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। यस नो करते हैं कि नहीं करते हैं? तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सारी प्रॉब्लम्स ना आए, चलिए उनके ऊपर एक सेशन भी हम करेंगे कि कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है। वो पूरा सेशन है, वो पूरा सेशन है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करनी है। लेकिन मैं आप लोगों को एक जरूर बात कहना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक भी प्रॉब्लम ना आए, कितने लोग चाहते हैं कि उनको फील्ड में एक भी प्रॉब्लम ना आए? कितने लोग चाहते हैं कि उसकी लाइफ में एक भी प्रॉब्लम ना आए? कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि एक भी प्रॉब्लम ना आए? लिखें, यस लिखें कि एक भी प्रॉब्लम ना आए। प्रवीण जी लिख रहे हैं प्रॉब्लम आनी चाहिए, प्रॉब्लम आनी चाहिए गुरुजी। कमल जी लिख रहे हैं। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि प्रॉब्लम आए ना? यस, एक भी प्रॉब्लम ना आए, फटाफट लिखिएगा। 1 मिनट, मैं 1 मिनट में जवाब दूंगा। उसके बाद समय हो गया है, समय बहुत सारा हो गया है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सर ने पिछले 50 मिनट से हम सुन रहे हैं, सेशन हमारा हुआ। ओके ओके, प्रॉब्लम नहीं आएगी तो ही हम अपनी स्टोरी बना सकते हैं सर। अगर प्रॉब्लम नहीं आएगी तो स्टोरी कैसे बनेगी? ओके 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 ओके, मतलब सब सीखे सिखाए हैं। आप एक बात को डिसाइड कर लीजिए, आप आज से और अभी से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस छोड़ के कोई और धंधा ढूंढ लीजिए, ये सारी प्रॉब्लम आना बंद हो जाए। आपके जो करोड़ों कमाने के सपने हैं, मर्सिडीज जैगवार, बीएमडब्ल्यू, बड़ा घर, लग्जरी लाइफ, देश विदेश की यात्रा, ये सारे ड्रीम पे आप काटा मार दीजिए, ये प्रॉब्लम आना बंद हो जाएगी सारी। हेलो, ये सारे ड्रीम पे काटा मार दीजिए, एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। कोई आपको मना नहीं करेगा फील्ड में, फिर कोई आपको प्रोडक्ट महंगा के प्रॉब्लम बारे तो में नहीं घर में बोलेगा। बैठे रहेंगे तब भी आएगी सर। लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं आएगी जो अभी आ रही है। चाहे कोई भी व्यक्ति आपको फिर मना नहीं करेगा, कोई प्रोडक्ट को महंगा नहीं बोलेगा, कोई आपको ये नहीं बोलेगा कंपनी भाग गई काम तो। करोगे तो प्रॉब्लम आएगा। ओके ओके ऐसा ओके नहीं ओके कि स्वप्न करने से ही प्रॉब्लम आएगा। ओके, गुड गुड गुड। यही समझना है, यही सिर्फ माइंड सेट का खेल है कि अगर हमारे ड्रीम है, अगर हमारे सपने हैं, तो ये प्रॉब्लम आना तो पार्ट ऑफ बिजनेस है, पार्ट ऑफ लाइफ है। ये प्रॉब्लम ना तो कभी खत्म होंगी और ना कभी हुई है। ये पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेंगी, क्योंकि ये पार्ट ऑफ बिजनेस है। क्योंकि आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम्स लाइफ में आती रहेंगी, ये बिजनेस का हिस्सा है। लोग मना करते रहेंगे, लोग क्वेश्चन करते रहेंगे, लोग सवाल करते रहेंगे। जो काम करेंगे, जिनका विजन क्लियर होगा, उनको इन चीजों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, लोगों से बात कैसे करनी है, उनके ऊपर कभी हम सेशन लेंगे। अगर आज आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज चैट बॉक्स में एक बार बताइएगा कि आज का सेशन कैसा लगा, और हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे। और व्हाट्सएप पे या और जगह पे आप जरूर बताइएगा कि आज के सेशन में कितना अच्छा लगा आप लोगों को, और ये सेशन कैसा रहा, और आज आप लोगों ने क्या सीखा।
गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। फटाफट बताइएगा, मैं 1 मिनट में जो मीटिंग को खत्म करूंगा। एक छोटा सा वीडियो में आप लोगों का, वैसे तो पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड्स है और फिर भी मैं इंस्टा के लिए ले लेता हूँ एक छोटा सा वीडियो। और प्लीज बताइए कैसा लगा आज का सेशन, क्या सीखा आज आप लोगों ने। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स, और फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, एक नई जोश के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। आज आप सभी साथियों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू सो मच।